नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन एकेडमी के सहयोगी चैनल द गुरु एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप लोगों का रिवीजन भी अच्छा चल रहा होगा, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा समय तो नहीं बचा है। 5-6 दिन का समय बचा हुआ है रिवीजन में। परीक्षा में परीक्षा भी आप लोगों की 11 दिसंबर को है और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट आपको दिए ही जा चुके हैं। लेकिन यहाँ पर जो तर्क वाले प्रश्न आते हैं, युक्त तर्क से जो प्रश्न आते हैं, यहाँ पर जितने प्रश्न मैंने लिया है वो हर पेपर से निकाला गया है युक्त तर्क का। और इसमें 2020 में पूछे गए प्रश्न, 2021 में पूछे गए प्रश्न, 2022 में पूछे गए प्रश्न और 2023 में पूछे गए प्रश्न हैं। युक्त तर्क में अभी तक 20, 21, 22 और 23 4 वर्षों में जो युक्त तर्क से पूछे गए प्रश्न वो लिया गया है। जैसा कि एनालिसिस किया गया है और देखा गया है कि यूजीसी नेट की जो परीक्षा होती है, हर विषय में आप देखेंगे प्रथम प्रश्न पत्र अलग होता है। जैसे हिंदी वालों का प्रथम प्रश्न पत्र अलग है, तो भूगोल वालों का अलग है, इतिहास वालों का अलग है, गृह विज्ञान वालों का अलग है, शिक्षा शास्त्र वालों का अलग है, कला वालों का अलग है। तो ऐसे अलग अलग पेपर होते हैं, तो प्रश्न रिपीट होते रहते हैं। रिपीट होने का मतलब ये है कि अगर कला में पूछा गया 2020 में, तो वही प्रश्न उठाकर 2-4 प्रश्न उसी में से मिलाकर पूछ लिया गया इतिहास वालों के फर्स्ट पेपर में 23 में या फिर 24 में। तो इस तरीके से प्रश्न रिपीट होते रहते हैं। तो अगर इस वीडियो को आपने अंत तक देखा तो आशा करते हैं कि ज़्यादा नहीं तो 2 प्रश्न 3 प्रश्न तो आपको सेम टू सेम वही मिल जाएंगे परीक्षा में जो यहाँ पर आप देख रहे हैं, क्योंकि इसमें हमने 2020, 21, 22 और 23 का पेपर लिया है। तो आइए देखते हैं। कोई पक्षी स्तनधारी नहीं है में तार्किक रूप से समतुल्य क्या है। देखिए, 2 चीज़ें पूछा जाता है, एक तो समतुल्य पूछा जाता है और दूसरा पूछा जाता है विपरीत। तो ये दोनों पूछे जाते हैं। समतुल्य की जब बात आती है और कहीं पर कोई लिखा है, कोई नहीं, एनी नॉट, जब एनी नॉट की बात आएगी, एनी नॉट यानी कोई पक्षी स्तनधारी नहीं है, एनी नॉट की जब बात आएगी तो एनी नॉट का जो समतुल्य होगा वह होता है अपोजिट, वो होता है अपोजिट। यानी कोई पक्षी स्तनधारी नहीं तो कोई स्तनधारी पक्षी नहीं है, यह अपोजिट आपका सही होगा। बात समझ में आ गई? एनी नॉट का अपोजिट एनी नॉट ही होगा। जैसे ऑल का अपोजिट ऑल नहीं होता है, यानी सब का अपोजिट, सभी का अपोजिट सभी नहीं होता है। हाँ, कुछ का अपोजिट कुछ होता है। ऐसे एनी नॉट का अपोजिट एनी नॉट अगर कहा गया समतुल्य में तो समतुल्य उसका अपोजिट नहीं होगा। तो यहां पर जो दिया गया एनी नॉट का समतुल्य उसका अपोजिट होता है। यानी कोई पक्षी स्तनधारी नहीं है तो कोई स्तनधारी पक्षी नहीं है। समझ में आया? अब आइए दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। कोई स्तनधारी पक्षी नहीं है, इनमें से विपरीत कौन सा है? अब विपरीत देखते हैं। जब कहा गया कि कोई स्तनधारी पक्षी नहीं है, इसका अपोजिट अगर पूछा जाए, यानी एनी नॉट का अपोजिट क्या होगा? अभी तक समतुल्य देखा गया। अगर समतुल्य होता कि कोई स्तनधारी पक्षी नहीं है तो इसका समतुल्य अगर पूछा जाता तो इसका समतुल्य उत्तर क्या होता? समतुल्य उत्तर हो जाता कोई पक्षी स्तनधारी नहीं है। लेकिन समतुल्य नहीं पूछा गया, इसका विपरीत क्या होगा? तो एनी नॉट का अपोजिट होता है ऑल, और उसमें नॉट नहीं होगा। यानी सभी स्तनधारी पक्षी हैं। ये कुछ रूल होते हैं तो इन्हें जरूर ध्यान रखें। तो सभी स्तनधारी पक्षी हैं। अगर समतुल्य पूछता तो कोई पक्षी स्तनधारी नहीं है, ये हो जाता। अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न दिया गया कि यदि कथन, यहां पर दिया गया कि यदि कथन कुछ जानवर पक्षी हैं गलत है,
गलत के रूप में दिया गया। तो इसमें अनुमान क्या लगा सकते हैं आप? अनुमानित क्या होगा? यानी यहाँ पर अनुमानित में यहाँ पर सम का पूछा गया कि इसके समतुल्य क्या होगा, इसका समतुल्य क्या होगा। एनी नॉट का समतुल्य क्या होता है? एनी नॉट का समतुल्य होता है उसका अपोजिट, जबकि सम का समतुल्य होता है ऑल। सम का समतुल्य यानी कुछ का समतुल्य, सम नॉट की बात नहीं हो रही, एनी नॉट की बात नहीं हो रही। सम कुछ का अपोजिट होता है, कुछ का समतुल्य होता है ऑल। यानी यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा डी, सभी जानवर पक्षी हैं। सभी जानवर पक्षी हैं। जैसे एनी नॉट का आपने देखा कि एनी नॉट का विपरीत क्या होगा? एनी नॉट का विपरीत होता है ऑल। एनी नॉट का विपरीत होता है ऑल और सम का समतुल्य होता है ऑल। तो इस तरीके से इन पॉइंटों पर आप विशेष ध्यान दें। फिर अगला जो प्रश्न है कि निम्नांकित में से किस परिस्थितियों में अनुमान को केवलान्वयी के रूप में श्रेणीकृत किया जा सकता है? ये मैंने आप लोगों को पढ़ाया है। केवलान्वयी, जब मैंने भारतीय तर्कशास्त्र आपको पढ़ाया, उस पर आधारित प्रश्न कराया, तब मैंने वहाँ पर आपको केवलान्वयी बताया है कि जब मध्य पद पर आधारित हो तो मुख्य पद से केवल सकारात्मक रूप से संबद्ध होता है। तो ये हो गया आपका केवलान्वयी, ये तो पहले कराया जा चुका है आपको। ध्वनि एक गुण है क्योंकि वो दृश्यमान है, ये भी मैंने आपको बताया ही है। स्वरूप सिद्ध, जब भारतीय आपको तर्कशास्त्र पढ़ाया गया तो वहां पर मैंने आपको ये पढ़ाया है। यहां पर सूची के साथ सुमेलित करना है। देखिए, चलिए थोड़ा सा छोटा कर दें तो आराम से इसे आप समझ जाएंगे, आराम से आप इसे मिलान कर पाएंगे। अभिधारणा की प्रमाणिक रूप में, अभिधारणा की प्रमाणिक रूप में पुष्टि होती है। देखिए, पुष्टि की बात कर रहे हैं तो इसलिए पहाड़ी पर आग है, ये पुष्टि हो गई। जबकि कारण का कथन कौन सा है? कारण, क्योंकि वहां धुआं है, ये हो गया कारण। अगर उदाहरण दिया गया तो उदाहरण भी मैंने आपको समझाया, क्योंकि वहां क्या, जैसे रसोई घर उदाहरण हो गया। अभिधारणा मूल रूप से पहाड़ी पर आग है। अगर कहा गया पहाड़ी पर आग है, पहाड़ी पर आग है, कारण दिया गया क्योंकि वहां पर धुआं है। उदाहरण दिया गया जैसे रसोई घर का, और पुष्टि की गई, अभिधारणा की प्रमाणिक रूप से पुष्टि की गई पहाड़ी पर आग है। तो इस तरीके से 1 2 3 4 करके क्रम भी मैंने आप लोगों को समझाया है। जब भारतीय तर्कशास्त्र मैंने आपको पढ़ाया तो वहां पर मैंने आपको बताया था। तो इस तरीके से यहाँ पर उत्तर हम देखते हैं कि तर्क के चरण पहाड़ी पर आग, यानी एक का दूसरा। तो यहाँ पर हमारा उत्तर कौन सा बन रहा है? इसलिए पहाड़ी पर आग है तो तीसरा, तो इसलिए यहाँ पर हमारा उत्तर बनेगा एक का तीसरा, यानी सी। समझ में आ गया? तो इस तरीके से आपको चीज़ों को सुमेलित करना है। अब संप्रेषण और विशेषण की अगर बात करें तो यहां पर देखें, जैसे लिखा है कि कोई भी मछली स्तनपायी नहीं है। इसकी विशेषता क्या हो जाएगी कि कोई भी स्तनपायी मछली नहीं होते, कोई भी स्तनपायी मछली नहीं होते। अगर सभी मछलियां स्तनपायी होती हैं तो कोई भी मछली गैर स्तनपायी नहीं होती। अगर कुछ मछलियां स्तनपायी होती हैं तो कुछ स्तनपायी मछलियां होती हैं, और कुछ स्तनपायी मछलियां अगर नहीं होती हैं तो कुछ स्तनपायी गैर मछलियां होती हैं। तो इस तरीके से एक दूसरे को सुमेलित करना है। यानी ए का हो जाएगा दूसरा, बी का हो जाएगा पहला, यानी 2 1 4 3, 2 1 4 3, 2 1 4 3 हमको किस में मिल रहा है? सी में मिल रहा है। तो हमारा यहाँ पर उत्तर सी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, सेम ऐसे ही प्रश्न परीक्षा में आपको मिल सकते हैं, क्योंकि मैंने कहा है कि प्रश्न रिपीट होते हैं और इसमें 20 21 22 और 23 के प्रश्न हैं।
निम्न में से कौन से कथन एक दूसरे के विपरीत हैं? कौन से कथन एक दूसरे के विपरीत हैं? तो यहां पर देखें, एक दूसरे के विपरीत, यहां मैंने निशान लगा दिया है, ये और बी होगा एक दूसरे के विपरीत। जैसा कि मैंने बताया था कि एनी नॉट का विपरीत क्या होगा, अभी मैंने आपको बताया था, और देखिए वही चीजें आपको मिल रही हैं। एनी नॉट का जो विपरीत होता है वो क्या होता है? ऑल। एनी नॉट का विपरीत क्या होगा? ऑल होगा। तो कोई भी मनुष्य नश्वर नहीं होता है, एनी नॉट है, इसका विपरीत सभी मनुष्य नश्वर होते हैं, या सभी मनुष्य नश्वर होते हैं, इसका विपरीत क्या होगा? कोई भी मनुष्य नश्वर नहीं होता। देखिए, जब चीज़ों को आप समझ लेंगे तो जाहिर सी बात है कि आगे जो जो प्रश्न आते रहेंगे, बार बार प्रश्न आते रहेंगे, पूछे गए हैं, तो बहुत से प्रश्न आप इजी वे में इनको कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिज्ञप्तियां तार्किक दृष्टि से कोई भी महिला बेईमान मानव नहीं होती के समान कौन सा है? अब यहां पर देखें, एनी नॉट के समान कौन सा होगा? एनी नॉट, एनी नॉट के समतुल्य कौन कौन सा होगा? क्योंकि दो दिया गया है, तो अभी एनी नॉट का समतुल्य कौन सा होगा? मैंने अभी आपको बताया कि एनी नॉट का समतुल्य होगा, सबसे पहले वही एनी नॉट और उल्टा हो जाएगा, कोई भी बेईमान मानो महिलाएं नहीं है, एक तो यह सही होगा। और दूसरा कहा गया तार्किक दृष्टि से कौन सी प्रतिज्ञा इसके समान है, तो इसके समान एक दूसरा हमारा ऑल वाला भी हो जाएगा। सभी महिलाएं गैर बेईमान मानो हैं, गैर शब्द लगा दिया गया। अगर यह होता कि सभी महिलाएं बेईमान मानो हैं, तब तो हो जाता विपरीत, तब हो जाता हमारा विपरीत, ठीक है। लेकिन सभी महिलाएं गैर बेईमान मानो है, गैर शब्द लगाकर, जहां पर गैर शब्द लगा दिया जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा समतुल्य, समान। ध्यान रखना, इस तरीके के भी प्रश्न परीक्षा में बन सकते हैं। आप लोगों की परीक्षा में भी सेम ऐसे ही आ सकता है जैसा यहां प्रश्न दिया गया, तो गैर शब्द पर जरूर ध्यान रखना। ऐसा नहीं कि एनी नॉट का मैंने बताया आपको कि ऑल होगा विपरीत, तो ऑल होगा विपरीत, अगर गैर लगा है तो विपरीत नहीं है, अगर गैर शब्द लग गया तो वहां पर वो समतुल्य हो गया। तो इस तरीके से हमारा उत्तर यहां बनेगा ए और बी। अगला प्रश्न देखें, निम्नलिखित में से कौन सा कथन तार्किक रूप से इस कथन के समतुल्य है कि कुछ पादप मांसाहारी जीव होते हैं? अब यहां पर आपको ध्यान देना है, कुछ पादप केवल दिया गया सम, नॉट नहीं है, इसके समतुल्य, सम के समतुल्य कौन सा होगा? सम अगर दिया गया तो सम के समतुल्य कौन सा होगा? सम के समतुल्य आप देखें, सम का समतुल्य होता है सम नॉट, सम का समतुल्य हो जाएगा सम नॉट, लेकिन सम नॉट के साथ गैर शब्द लगना जरूरी है, गैर शब्द लगना जरूरी है। ये तो एनी नॉट लिखा है, एनी नॉट तो हमारा होगा ही नहीं, एनी नॉट हमारा होगा ही नहीं, तो सम का समतुल्य एनी नॉट होता ही नहीं, सम होता है। और सम का केवल सम नहीं होता है बल्कि सम नॉट होता है, तो यहां पर हमारा बी भी नहीं होगा, ए भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, तो हमारा उत्तर क्या बनेगा? डी बनेगा। समझ में आ रहा है? इसी तरीके से थोड़ा सा ध्यान से आप देखिए, अगर आपके पास समय है तो फिर बहुत ही ध्यान से इस चीज को सुनते चलिए, और देखिए बहुत सारे प्रश्न आप इजी वे में सही कर लेंगे। इसमें से दिया गया इनमें से कौन से कथन तार्किक रूप से समतुल्य है? अब यहां समतुल्य की बात आई, समतुल्य में आप देखें, पहले से ही शुरू करते हैं हम लोग। एनी नॉट, एनी नॉट का समतुल्य क्या होता है? एनी नॉट होता है, यानी कोई शेर शाकाहारी पशु नहीं होता, तो कोई भी शाकाहारी पशु शेर नहीं होता, ये तो दोनों समतुल्य हो ही गए। अब एनी नॉट का समतुल्य मैंने अभी आपको बताया है, एनी नॉट का समतुल्य
क्या हो जाएगा, एनी नॉट का समतुल्य हो जाएगा हमारा सभी शेर गैर शाकाहारी पशु होते हैं। मैंने कहा गैर शब्द लगा दिया जाए तो यहाँ पर भी आपका हो जाएगा समतुल्य। तो ए बी सी यहाँ पर 3 हो जाएंगे हमारे पास। ए बी सी, कोई भी शेर, यहाँ पर हो गया आपका कोई भी शेर शाकाहारी पशु नहीं होता, कोई भी शाकाहारी पशु शेर नहीं होता, सभी शेर गैर शाकाहारी पशु होते हैं। यानी ए बी सी तीनों हो गए हमारे समतुल्य। अब इसके बाद में अगला प्रश्न है, यदि कथन कोई भी शेर शाकाहारी पशु नहीं होता है सत्य है तो निम्न में से कौन सा कथन तात्कालिक रूप से सत्य के रूप में अनुमानित किया जा सकता है? कौन सा अनुमानित किया जा सकता है? जब अनुमानित की बात आए, अनुमान की बात आए तो एनी नॉट का जो अनुमानित होता है सम नॉट। एनी नॉट का अनुमानित होता है सम नॉट। ठीक है, एक तो एनी नॉट का सम नॉट होगा और दूसरी चीज जो पद दिए गए हैं सेम वही पद यहां पर होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो कोई भी शेर शाकाहारी पशु नहीं होता तो कुछ शेर शाकाहारी पशु होते हैं। एनी नॉट का अनुमानित होगा सम नॉट, कहीं पर लिख लीजिए और ध्यान रखिएगा। देखिए बहुत अच्छे से अगर कर ले रहे हैं, इन चीज़ों को आप सुन रहे हैं तो परीक्षा में आपका जरूर 2 से 3 प्रश्न सही होगा जो इस पर आधारित आता है। परंपरागत विरोध वर्ग के अनुसार इनमें से कौन सा कथन उपाश्रित है? विरोध, अपोजिट कौन सा होगा? अपोजिट कहा गया कि सभी पादप ऑक्सीजन। यहां पर देखते हैं, अगर हम देख ले इस तरीके से कि पहला विकल्प बी और डी, तो क्या बी और डी देख लेते हैं। कोई भी पादप ऑक्सीजन नहीं है, कुछ पादप ऑक्सीजन है, पादप ऑक्सीजन उत्पादक है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। इसके बाद सी और डी दिया गया, कुछ पादप ऑक्सीजन उत्पादक है, कुछ पादप ऑक्सीजन उत्पादक नहीं, ये भी तो नहीं होगा हमारा। कोई भी पादप ऑक्सीजन उत्पादक नहीं है, कुछ पादप ऑक्सीजन उत्पादक हैं। अभी इस तरीके का प्रश्न मैंने आपको कराया है कि अगर एनी नॉट है तो एनी नॉट का क्या होगा, सम नॉट होगा। अभी एनी नॉट का सम नॉट मैंने आपको कराया है कि अगर एनी नॉट दिया गया है तो एनी नॉट का यानी कोई भी शेर शाकाहारी पशु नहीं होता है तो उसका हो जाएगा कि कुछ शेर शाकाहारी पशु नहीं होते हैं। तो यहां पर एनी नॉट का क्या होता है, सम नॉट। अभी इससे पहले वाला प्रश्न जो आपने किया है, यानी आपका उत्तर हो जाएगा बी और सी होगा। समझ में आ गया। इसी तरीके से आपको समझना है और एक बार अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो इससे साधारण प्रश्न कोई नहीं होते हैं। इनमें से कौन से कथन तार्किक रूप से समतुल्य है? अब समतुल्य कौन किसका है? भाई कुछ भौतिक शास्त्री उत्कृष्ट प्रोफेसर होते हैं तो कुछ भौतिक शास्त्री गैर उत्कृष्ट प्रोफेसर नहीं होते हैं। यही तो हमारा सही हो रहा है। यहां पर अगर सम दिया गया और सम के समतुल्य क्या होगा, सम के समतुल्य होता है सम नॉट। अभी मैंने बताया कि सम के समतुल्य होता है सम नॉट। इससे पहले जो और प्रश्न मैंने आपको दिया था सम के समतुल्य सम नॉट, मैंने आप लोगों को कराया है। सम के समतुल्य सम नॉट कराया गया है। इससे पहले वाला प्रश्न आप ध्यान दें कि कुछ पादप मांसाहारी जीव होते हैं, याद आया, अभी मैंने कराया। कुछ पादप मांसाहारी जीव होते हैं और उसका अपोजिट क्या था, कुछ पादप गैर मांसाहारी जीव नहीं होते हैं।
ठीक उसी तरीके से यहाँ पूछा गया। तो ये सब बार बार रिपीट होते रहते हैं। बस ये है कि जो लिखा रहे हैं, जो बता रहे हैं, उस कॉन्सेप्ट पर ध्यान दें कि सम का अपोजिट हो जाएगा सम का समतुल्य हो जाएगा सम नॉट। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने देखा। अगला प्रश्न देखें, यदि इस प्रतिज्ञप्ति, यहाँ पर दिया गया कि यदि इस प्रतिज्ञप्ति कोई भी स्तनधारी जलीय पशु नहीं है, यहां पर ध्यान दें कि कोई भी स्तनधारी जलीय पशु नहीं है को सत्य मान लिया जाए, तो इसमें कौन सी प्रतिज्ञप्ति अनुमान। अभी मैंने अनुमान की बात आपसे की है कि अनुमान में जब एनी नॉट होगा अनुमान में, तो एनी नॉट का अनुमान क्या होगा, आपका हो जाएगा सम नॉट। तो यहां पर आपका उत्तर क्या बनेगा, कुछ स्तनधारी जलीय पशु नहीं है। एनी नॉट का अनुमान होता है सम नॉट। इसे भी कहीं पर लिख लीजिए कि एनी नॉट का अनुमान होता है सम नॉट, एनी नॉट का सम नॉट। अब इसके बाद फिर दिया गया निम्नलिखित में से कौन से कथन तार्किक रूप से समतुल्य हैं। समतुल्य कौन सा होगा, अगर यहाँ पर पहले एक से देखें कि कुछ कुत्ते आक्रामक पशु नहीं हैं और समतुल्य की बात की गई, सम नॉट की बात की गई, सम नॉट के समतुल्य क्या होगा, तो सम नॉट कुछ कुत्ते आक्रामक पशु नहीं हैं, तो कुछ गैर आक्रामक पशु गैर कुत्ते नहीं हैं, यही हमारा ए और डी बनेगा। क्योंकि कुछ कुत्ते आक्रामक पशु हो ही नहीं सकता, कुछ कुत्ते गैर कुत्ते आक्रामक पशु नहीं है। अगर यहाँ नहीं शब्द लगा होता तो ये हमारा सही हो जाता ए और सी, लेकिन ये भी गलत होगा, इसीलिए हमारा ए और डी होगा। विकल्पानुसार जैसा इन्होंने दिया तो ए और डी हो जाएगा। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको अपने तरफ से भी उन पर ध्यान देना है। इनमें से एक दूसरे के विपरीत कौन सा होगा, विपरीत कौन सा दिया गया है। जैसे सभी वस्तुएं नश्वर हैं, मैंने अभी आपको बताया कि ऑल का विपरीत क्या बनेगा, ऑल का विपरीत होगा एनी नॉट। क्योंकि एनी नॉट का विपरीत आपने देखा था कि एनी नॉट का विपरीत ऑल था, तो ऑल का विपरीत क्या होगा, एनी नॉट होगा, यानी ए और डी होगा हमारा। अब देखिए सारी चीज़ रिपीट हो रही हैं, अब मिल रहा नहीं मिल रहा है, भले ही प्रश्न अलग हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट जब आपका बन जाता है तो उसी तरीके से आप सारे प्रश्न करते चलते हैं। और जितना ही प्रैक्टिस कर लेंगे, जितने ही प्रश्न कर लेंगे, उतना आपके लिए अच्छा होगा। जैसे यहाँ पर दिया गया कि कौन सा कथन तार्किक रूप से समतुल्य है। अब तार्किक रूप से यहाँ पर समतुल्य हमारा कौन कौन सा है, विकल्प जो दिया गया था वो 3 दिया गया था कि 3 में से अभी 3 वाला मैंने आपको कराया है। जैसे कोई भी बाघ गैर स्तनपायी नहीं है, तो कोई भी बाघ गैर स्तनपायी नहीं है, हमारा ये सही है। अगर इसके समतुल्य देखें तो कोई भी स्तनपायी बाघ नहीं है, गलत होगा। क्योंकि जो अभी हम लोगों ने देखा कि ऑल का समतुल्य एनी नॉट होता है, और एनी नॉट का गैर अगर शब्द लगा दिया जाए तो ये भी हो जाएगा। तो ए सी डी, अभी इस तरीके का सेम इसी तरीके का प्रश्न मैंने अभी इससे पहले कराया है। तो ए सी और डी तीनों समतुल्य हैं, ए सी डी तीनों समतुल्य होंगे। अब इसके बाद में फिर आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या दिया गया, अगला दिया गया निम्नलिखित में से कौन से इस प्रकार संबंधित दोनों असत्य नहीं हो सकते लेकिन दोनों एक साथ सही हैं। अब दोनों एक साथ कौन कौन से हैं जो सही हैं, यहाँ पर आप देखें। अगर हम लेते हैं पहला कि सभी जानवर पक्षी हैं, तो कुछ जानवर पक्षी होते हैं, नहीं होगा। कोई जानवर पक्षी नहीं है, नहीं होगा। कुछ जानवर पक्षी नहीं होते, ये भी नहीं होगा। अब तो इसका मतलब पहला हमको हटा ही देना है, यानी ए विकल्प जहाँ जहाँ दिया गया वो हमारा गलत है। यहाँ पर ऐसे आप छांट सकते हैं। अब सी डी और बी डी है, तो चलिए यहाँ से देख लेते हैं।
सी डी और वी डी की अगर बात करें तो बी से देखते हैं कि कुछ जानवर पक्षी होते हैं, दोनों एक साथ सही तो हो गलत तो हो सकते हैं, लेकिन एक साथ दोनों एक साथ गलत नहीं हो सकते, दोनों एक साथ सही हो सकते हैं। तो कुछ जानवर पक्षी हैं और कोई जानवर पक्षी नहीं है, तो ये तो नहीं होगा। कुछ जानवर पक्षी नहीं होते, हाँ ये होगा, यानी बी और डी हो जाएगा। कुछ जानवर पक्षी होते हैं और कुछ जानवर पक्षी नहीं होते हैं, ये दोनों एक साथ सही हो सकता है। अगला प्रश्न देखें। तो इस तरीके से अब कॉन्सेप्ट मुझे लग रहा है कि आप लोगों का जो कॉन्सेप्ट है वो अब क्लियर हो रहा होगा। भाई इस तरीके का प्रश्न अगर देखा जाए तो अब यहाँ समतुल्य की बात फिर की गई, समतुल्य की बात फिर की गई, जैसा कि अभी इससे पहले वाला था। कोई भी विमान इलेक्ट्रॉनिक वाहन नहीं है, तो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक वाहन विमान नहीं है, तो सभी विमान गैर इलेक्ट्रॉनिक वाहन है, यानी ए सी डी बी में हो जाएगा, ए सी डी हमारा सही है। इसी तरीके का प्रश्न आप देख रहे हैं अब रिपीट होना शुरू हो गया है, क्योंकि जब एक बार आपका कॉन्सेप्ट बन जाता है फिर उसी पर आप आगे बढ़ते चलते हैं। अब तार्किक रूप से समतुल्य कौन कौन सा होगा इसमें से, तो समतुल्य हमारा कौन कौन सा देखते हैं। कोई भी दार्शनिक उद्योगपति नहीं है, तो कोई भी उद्योगपति दार्शनिक नहीं है, ये भी हो जाएगा, यानी ए बी हो गया हमारा। इसके बाद सभी गैर दार्शनिक, गैर उद्योगपति गैर दार्शनिक है, समतुल्य पूछा है ना कि विपरीत, तो सभी दार्शनिक गैर उद्योगपति हैं, यानी यहाँ पर जो उत्तर बनेगा वो होगा ए बी और डी सही है, ए बी डी हो गया। कोई भी उभयचर स्तनधारी नहीं। अब इसमें से फिर पूछा गया कि समतुल्य कौन कौन सा होगा। अब यहाँ पर समतुल्य देखते हैं कि कोई भी उभयचर स्तनधारी नहीं है, तो कोई भी स्तनधारी उभयचर नहीं है, तो ए और डी होगा ही होगा, और सभी उभयचर गैर स्तनधारी हैं, ये भी हमारा सही होगा। तो ए सी डी यहाँ पर भी हमारा सही हो रहा है। ए सी डी किस में दिया गया है, बी में दिया है। अब प्रश्न रिपीट हो रहे हैं, मुझे लग रहा है कि अब आपका कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो ही गया होगा। इन सारी चीज़ों को बहुत इजी वे में कर सकते हैं। भाई जैसे यहाँ पर दिया गया कि सभी पौधे हरित जीव हैं को असत्य के रूप में दिया गया है, तो निम्नलिखित में से अब अनुमान क्या लगा सकते हैं। सभी का मैंने अभी आपको बताया था कि अगर दिया जाए कि ऑल, और ऑल में आपको अनुमानित की बात की जाए, तो अनुमानित में क्या हो जाएगा, अनुमानित में सम नॉट हो जाएगा। सेम इसी तरीके का प्रश्न मैंने अभी आपको कराया है। ऑल का अनुमानित क्या होगा, सम नॉट होगा, तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा डी, कुछ पौधे हरित जीव नहीं है। तो यहाँ पर जो लिखाया जा रहा है, जो बताया जा रहा है, उस पर अगर ध्यान देंगे तो अवश्य आपके ये प्रश्न सही होंगे। तार्किक रूप से समतुल्य कौन सा होगा, समतुल्य कौन सा है, तो कोई भी दार्शनिक अल्पवैतनिक अध्येता नहीं है, तो सभी दार्शनिक गैर अल्पवैतनिक अध्येता हैं। कोई भी अल्पवैतनिक अध्येता दर्शन शास्त्री नहीं है, तो हमारा ए हो जाएगा, ए हो जाएगा, सी हो जाएगा और बी हो जाएगा, यानी ए बी सी। पहले तो इन दोनों को आप देख ले, एक दूसरे के विपरीत ये समानार्थी हो गए। यहाँ पर जो एक दूसरे का स्थान बदला गया, तो यहाँ पर ए और सी हो गया, बाकी सभी वाला तो होगा ही। तो इस तरीके से ए बी सी तीनों हो गए। फिर अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा कथन तार्किक रूप से इस कथन के समतुल्य है। कोई भी मेढक स्तनपायी नहीं है, तो कोई भी स्तनपायी मेढक नहीं है। एनी नॉट का एनी नॉट हो गया समतुल्य, एनी नॉट का एनी नॉट भी होगा। तो इस तरीके से आपका ये भी हो गया उत्तर। अगला प्रश्न देखें, एक्स पदार्थ का 10 मिलीग्राम 10 चूहों को खिलाया गया है, वे सभी 2 मिनट में मर गए। कोई यह निष्कर्ष निकाल सकता है कि एक्स पदार्थ की इतनी मात्रा औसत चूहे के रूप में घातक है। उपरोक्त युक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो एक कौन सी युक्ति है जो आगमनात्मक और
अनागमात्मक दोनों हमने, निगमात्मक दोनों बताया था, निगमनात्मक और आगमनात्मक, तो दोनों में से यहाँ कौन सा होगा? यहाँ पर आपका हो जाएगा सुदृढ़ आगमनात्मक, सी हो जाएगा आपका उत्तर। इसके बाद फिर अगला प्रश्न आप देखें, यदि कुछ प्रोफेसर अध्यात्मवादी हैं, सही है, तो कौन सा कथन सीधे तौर पर गलत माना जा सकता है? अब यहाँ पर पूछा गया कि गलत माना जा सकता है, यानी इसके समानार्थी कौन कौन सा है? जो समानार्थी है वो सही है, बाकी गलत है। जैसे कुछ प्रोफेसर अध्यात्मवादी हैं, तो सभी प्रोफेसर अध्यात्मवादी हैं, ये तो गलत नहीं होगा इसके हिसाब से। कुछ प्रोफेसर अध्यात्मवादी नहीं है, ये भी सही हो जाएगा। कुछ अध्यात्मवादी प्रोफेसर नहीं, ये भी सही हो जाएगा, क्योंकि जैसा आप देखते हैं कि आपको देखा गया कि समानार्थी कौन कौन से हैं, तो तीनों ये समानार्थी हो गए, तो यहाँ पर जो उत्तर हो जाएगा डी, यह आपका गलत हो जाएगा। तो इस तरीके से अब मुझे लगता है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। पूरे 100 प्रश्न मैंने दिए हैं इस पीडीएफ में, आप कहेंगे तो आपको भी ये पीडीएफ भेज दिया जाएगा, इसे देख लीजिएगा और इससे रिवीजन कर लेंगे, तो मुझे लगता है कि 2 प्रश्न तो कहीं नहीं गया है। सेम इसी तरीके से जैसा कि मैंने यहाँ दिया है, और प्रश्न अक्सर युक्त तर्क से रिपीट होते हैं, ये मैंने देखा है, पूरा विश्लेषण किया है। तो 2 से 3 प्रश्न तो आपके सही हो ही जाना है, तो आप ज़रूर इसको देखें और अंत तक देखें, और जितना 100 प्रश्न दिया है सबका आप प्रैक्टिस कर लें, रात में आज ही कर लें, 9-10 बजे तक कर डालें, तो यूजीसी नेट की परीक्षा में 2 से 3 प्रश्न आपको मिल ही जाएगा। तो हम लोग फिर मिलेंगे। नए हैं चैनल पर तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि जो भी और कैंडिडेट हैं उनको भी इसका लाभ मिल सके।